सतगुरु प्रसाद। आज के सत्संग का एक एक क्षण हमारे माधव संत को समर्पित है, उनके 58th बर्थडे पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। इनकी खुशबू ऐसी बनी रहे, ऐसा हम परमात्मा से चाहते हैं। जहां ये पहुंच जाते हैं वहां खुशबू ही खुशबू होती है। ये आग किसने लगाई है, मेरे भजनों को आँच आई है। ये आग किसने लगाई है, मेरे भजनों पे आँच आई है। वो अगर इधर से नहीं गुजरे तो ये खुशबू कहां से आई है। और वो कुछ इस तरह करीब से हंसकर गुजर गए तो आए हुए सभी योगियों के चेहरे खिल गए। ये आग किसने लगाई है, मेरे भजनों पे आँच आई है। माधव संत जहां गुजर जाते हैं, पता है कि यहां से गुजरे हैं, वो अभी अभी गुजरे हैं। एक ही माधव है, द वन एंड द ओनली वन माधव, नो वन एल्स। वही एक है जिसकी खुशबू हर जगह मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी खुशबू मौजूद है। तो हम इसको इस तात्पर्य को समझें कि वो परम सत्ता हर जगह मौजूद है। यहाँ आ जाए ना, फोटो यहाँ बैठाओ। कंफर्ट नहीं रहेगा, ठीक है, कंफर्ट तो नहीं हो पाएगा। कोई चोरी करता है, चोर अगर भगवान को मंजूर नहीं है तो भगवान दूसरे आदमी का रूप धारण करके भेजता है कि इसको चोरी नहीं करने दो। देखिए, ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जीव सृष्टि के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो परम सत्ता का रोल उसमें पूर्ण रूपेण है। हर एक जीव कर्म से बंधा हुआ है। वो कर्म ही भगवान है जो उसको करने देते हैं और करने से रोकते हैं। इस जन्म में ये घर मिला, ये पत्नी मिली, ये बच्चे मिले, पिछले जन्म के अधूरे कर्म हैं जो अभी आपको निभाने। पिछले जन्म के ये प्रारब्ध है आपकी। इसलिए कभी भी ना ये कहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों मिला, मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली, मेरा परिवार ऐसा क्यों, मुझे ये जगह रहने के लिए क्यों मिली, वो क्यों नहीं मिला। तुम ही तो मांग के लाए थे ये सब कुछ पिछले जन्म में, तो इसलिए मिला। देखिए, बॉम्बे की बात है, एक योगी और उसकी सुपुत्री भगवान के दर पे आया करती थी, रेगुलर थी। तो जब कभी कार से उनको लेके गुजरती थी तो कहती थी, भगवान मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद है। कुछ दिनों के बाद उसका विवाह उसी बिल्डिंग में किसी से हो गया। तो हम जीवन में अपने शब्दों को तौल के बोलें जब भी बोलें, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है। ब्रह्मांड सुनता है कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या होने वाला क्या। इसलिए बैलेंस और बेटर है कि मौन रखें, कम बोलें, कम आंखें चलाएं, कम इंद्रियों का उपयोग करें। क्योंकि ये सारी जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, किसी खास मकसद के लिए आपके पास है। और वो है, तू ही बोल रे, न जिंदड़ी नु रोल वे, न जिंदड़ी नु रोल वे। ये सब, चाहे आंख है, चाहे हमारे बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सिर्फ एक नाम ही सुनना हमको। और हमारे एक एक रोम में उस परमात्मा की आवाज आनी चाहिए। जब हम पूरा सराबोर हो जाते हैं उसके ध्यान में, उसके ज्ञान में, तो ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। वरना जीव वो डबरे के पानी जैसा है
जो बह नहीं रहा, एक जगह पड़ा हुआ है, सड़ जाता है, काई जम जाती है उसके अंदर, और फिर कोई भी उसके पास नहीं जाना। बहता हुआ पानी कल कल करता हुआ चलता, हर आदमी उस पानी की तरफ चलता है कि आनंद लेता है, उससे एनर्जी मिलती है। आप नर्मदा जी जाते हैं, जो बहते हुए पानी को देखते हैं तो आंखों में एनर्जी आती है उसकी पूरी। और किनारे पे पड़ा हुआ पानी जो एक डबरे में पड़ा है, सड़ गया है, उछल के जो बाहर गिर जाता है, तो उस पानी की क्या हालत होती है? प्रैक्टिकली देखिए ना, फिजिकली देखिए, वो पानी सड़ जाता है, उसमें काई जम जाती है, उसमें बदबू आने लगती है, कोई जाना नहीं चाहता, वहां बैठना नहीं चाहता। तो यही जीवन का स्वरूप है, जो बहती हुई नदियां है, जो जो इसमें बहता है परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की ये नदियां है, इस बगिया में जो भी स्नान करता है और डुबकी लगाता है और चलता जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। और जो इससे उछल के संसार के अंदर वहां के जितने भोग हैं उसमें डूब जाता है, तो उसका हाल वैसे ही होता है। कोई उसके पास जाना नहीं चाहता, कोई उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी बात में वजन भी नहीं होता, उसकी बात में वजन भी नहीं होता। तो इसलिए जीवन सुंदर सुमधुर बनाए, क्योंकि ये सारी चीजें सब प्रारब्ध से जुड़ी है। भगवान कौन है? हमारी जो प्रारब्ध है, जो हमारे अच्छे कर्म हैं या हमारे जो भी कर्म हैं, वो मिलके एक वहां पे चौपाल बनाते हैं और वहां से डायरेक्शन आती है, और वो सारा काम जीवन में होता है। और फिर हम क्यों एलिगेशन लगाएं? देखिए, रोकने के लिए भी भगवान है कि चोरी ना करने दे, तो भगवान। चोरी किस चीज की? जब तुम आध्यात्म में चल पड़े हो तो भगवान ने रोक दिया है कि चोरी नहीं। चोरी नहीं मतलब यानी परमात्मा के नाम के सिमरन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चोरी वो करते हैं हम लोग कि हम सिमरन नहीं करते, उसको याद नहीं करते। पदार्थ से मतलब नहीं है भगवान के। जब आध्यात्मिक जगत में हम बैठे हैं तो हर एक चीज को योग करो। तात्पर्य क्या है? ये सांख्य दर्शन है, और सांख्य योग क्या है इसको समझना, इस पे गुण समझना, इसमें उतरो कि जो भी परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, हम उन नियमों का अगर पालन नहीं करते तो हम बहुत बड़े चोर हैं। हम चोरी कर रहे हैं, परमात्मा के बनाए हुए नियमों पे ना चलने की चोरी कर रहे हैं। सुबह का सत्संग है, निष्काम सेवा है, निष्काम भक्ति है, ठाकुर सेवा है, ठाकुर भक्ति है, सबसे आगे परिवार है, परिवार से आगे माँ बाप हैं। इनकी भक्ति, इनकी सेवा नितांत आवश्यक है। और जीवन में अपने शरीर की सेवा बहुत जरूरी है। समय से उठना, समय से खाना, समय से सो जाना, क्योंकि ये मंदिर है। अगर ये मंदिर सही है तो तुम्हारा सारा जीवन सही है। सुबह से शाम तक संतुलित आहार, संतुलित जीवन है, वही आनंदमय जीवन है, वही स्वरूप सबका होना चाहिए। अगर एक बार गुरु के दर पे आ गए तो अब इससे हम हट नहीं सकते। अगर इस मार्ग से हटेंगे तो लोगों की नजरों में आएंगे, लोगों की नजरों में तो बाद में आएंगे, पहले हम भगवान की नजर में आएंगे। उसकी चोरी की किताब में लिख दिया जाएगा हमारा नाम। इसलिए बहुत रेगुलर सत्संग चाहिए। चोरी का तात्पर्य ये है यहां पर। आखिर परमात्मा की जो मर्जी होती है होता वही है। जो मंजूरे खुदा होता है, ना कोई हमारी बुराई कर सकता है, ना कोई हमारी भलाई कर सकता है, कराने वाला परमात्मा। कुछ भलाई है, जो कुछ हो रहा है ऐसा मैंने ही चाहा, आज भले ये गुस्सा करे भी पर मेरे को भासे नहीं। देखिए, जिंदगी में हर पल एक जैसा नहीं। हम कल्पों से, कितने जन्मों से क्या क्या करके आए थे, जो आज तक शरीर मिल रहा है। कितने जन्म होते हैं? एक जीव के 3 लाख जन्म होते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, निर्गुण, निराकारी स्थिति, ये इन जन्मों से गुजरने के बाद है। इसलिए इस जन्म में जो जीवन मिला है
अगर मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, तो पता नहीं किस जन्म का कर्म मेरा परिपक्व होके आज फलीभूत मेरे सामने हो रहा है। मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मेरा अंदर से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने ही चाहा था। क्योंकि वो कर्म तब तक खत्म नहीं होगा, आप कर्म से कर्मातीत जब तक नहीं होंगे, जो पीछे किया हुआ वो आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप कर्मातीत नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भी बात आई है, अगर इमोशन में गए फिर कर्म बन जाएगा, और अगर उसको एज इट इज साक्षी भाव से देखते रहे, वो साइड ट्रैक होके निकल जाएगा, वो आपको हर कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा और जीवन आपका सुंदर हो। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्ट किया और आप गए फिर कर्म बना लिया। जीवन में इन सभी चीजों को आप आध्यात्मिक मंच पे बैठे हो, योग करो। सांख्य दर्शन सुन के बस यहां से वहां तक सांख्य दर्शन किया ना, इसका मंथन करो, अंदर जीवन में उतारो कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। कह कुछ रहे, होता कुछ और है, वो उसका मतलब समझे हम। तो हमारे ही कर्म हमारे सामने जब आते हैं तो हमें हाथ जोड़ के उसको वेलकम करना चाहिए। आइए भगवान, आप इस स्वरूप में आए, आपका स्वागत है। अब देखिए, जब स्वागत होता है तो आपकी सेरोटिन बढ़ जाती है। सेरोटिन क्या होता है डॉक्टर साहब? सेरोटिन, हैप्पी हार्मोन्स। आपने स्वागत किया, कितने खुश होके करते हैं। द्वार पे खड़े होके बारात का जब स्वागत करते हैं, आपके अंदर क्या उमंग उठती है, किस तरीके से आप एज इफ कि आपके अंदर वो खुशियां उछक रही हैं। आप इस परिस्थिति में भी जब इनको लेके आएंगे, नकली करेंगे असली हो जाएगा, नकली करेंगे असली हो जाएगा। तो असलियत तो ये है कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही सच है, वही सब कुछ है। इसलिए जीवन में परिस्थिति कोई भी आए, उसको हंसी हंसी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें, उसका वेलकम करें। यानी आपका कोई एक कर्म खत्म हो गया, उससे पिछले जन्म के कोई कर्म आपका खत्म हो गया। इसलिए कभी भी कैसा भी परिस्थिति आए, कोई कुछ कहने वाला आ जाए, कुछ कह दे, जबकि आपने कुछ ना किया हो, फिर भी हाथ जोड़ के कहना, नमस्कार, मेरी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी मुझे माफ कर देना, फिर भी मुझे माफ कर देना। माफी पता नहीं किस जन्म की मांग रहे हैं हम, इस जन्म की नहीं। इस जन्म तो आपके अच्छे कर्म है, इसलिए वो हालात आई और आप चुपचाप हैं, मौन में हैं, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। बड़ा अच्छा था, माना कि मेरी कोई गलती नहीं, माना कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मैंने हाथ जोड़ दिए और माफी मांगी, फिर भी मैंने हाथ जोड़ दिए और माफी। देखिए यहां ये माफी आपके अपने लिए है, आपके अंदर नॉर्मलसी आ जाती है और वो द्वेष की भावना खत्म हो जाती है। तो माफी लेना आपके लिए फायदेमंद है, आपका झुकना आप स्वयं के लिए फायदेमंद है। आपकी इंटरनल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, सबके लिए अच्छी है माफी ले लेना। गलती हो, गलती न हो, कौन सा कर्म कट गया, पता नहीं कौन सा कर्म कट गया, पता नहीं कौन सा कर्म कट जाएगा। झुकना सबसे बेहतर है। नीविया नु फल लग दे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछन को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। मतलब वो किस काम का है, वो अकड़ किस काम की है, जिसमें शांति नहीं, जिसमें चैन नहीं, जिसमें मस्ती नहीं। वो धन दौलत किस काम की, जो किसी के काम ना आए, पड़ी रह जाए तिजोरियों के अंदर और दीमक लग जाए और दीमक में वो सड़ जाए, तो क्या तात्पर्य है उसका। ऐसा है, बहुत सी दौलत ऐसी पड़ी हुई। तात्पर्य ये है कि जीवन मिला है निष्कामता के लिए। निष्काम जीवन, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति। कर्म प्रधान जीवन है, पर कर्मों में निष्काम कर्म सर्वोपरि है, जो मुक्ति के द्वार पे ले जाता है, जीवन से भवसागर से पार ले जाता है। एक बार पुनः माधव संत के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने जो
इतना बड़ा, मैं आज सबको देख के बहुत खुश हूं कि माधव की खुशबू कहां कहां तक जा रही है। मैं दूर तक देख रहा हूं, कोई ऐसा नहीं जो समय से ना पहुंचा हो। और बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आना, और ऐसे ही होता रहे। जन्मदिन तो ठीक है, एक बात है, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी सबको इस तरीके से बुला लेना चाहिए, तो घर की आबोहवा बदल जाती है और खुशबू पूरी बरकरार हो जाती है। हम लोग सब इसी तरह चलते रहे। आपका बहुत परिवार का और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आइए हम थोड़ा सा वो सेरेमनी हाँ, भगवान एक मिनट हनुमान चालीसा हो जाए।